अपनी सोनिया महाजन जी के बारे में बात कर लें, क्योंकि उन्होंने सोनिया जी ने पिछले कोई ना 1-2 हफ्ते से मेरे ऊपर ऐसे ही बैठे-बिठाए तोपों का रुख किया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? मैं तो इनकी स्पेसेस में भी 1-2 दफा गया। एक दफा मैं गया था जब मैं उधर किधर था मैं आई थिंक आई वाज़ इन वियतनाम कुछ ये होगी कोई 2 महीने पहले की बात। मैं उनकी स्पेस में बैठा हुआ आई वाज़ डिस्कसिंग दिस इमरान खान ये सोनम महाजन जो है इनकी वजह शोहरत ये वो पाकिस्तान के ऊपर ही बात करती हैं मोस्ट और ज्यादातर जो होती है ज्यादातर क्या बल्कि सारा ही वो पाकिस्तान की क्रिटिकल होती है, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं। फेयर एनफ, आई डोंट केयर। और ये बिकॉज़ आई एम नॉट अ नेशनलिस्ट, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सही है जो सही है, जो गलत है वो गलत है। आई डोंट केयर। मुझे ये नहीं होता कि वो किसी इंडियन ने कह दिया है। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट व्यू तो है कि वो पाकिस्तानी ने कह दिया हमारे बारे में तो चलो जी वंस अप जहादी पाकिस्तानी तो वगैरह वगैरह, यू नो दोस काइंड ऑफ नॉर्मल इंसल्ट्स दैट दे थ्रो एट। तो लेकिन मेरा दिल बड़ा है, दिल क्या मेरा दिमाग बड़ा है। और ये मैंने तब सीखा जब मैं बाहर के मुल्क में आया। एक छोटी सी शायद पता नहीं स्टोरी कभी सुनाई कि नहीं सुनाई। मैं जब इधर आया, मैं जब पेट्रोल पंप में काम करता था, बहुत पहले की बात है यूनिवर्सिटी के दिनों में। तो वहां पे पिंक जो थी, जो सिंगर नहीं है इस फन हाउस वो वाली, एनीवे तो वो पिंक का कॉन्सर्ट होना था। तो एक वहां पे खातून थी बड़ी अच्छी। तो वो क्या याद आ रही है? अच्छा, तो वो मुझे आए, वो कहती है मैं पिंक के कॉन्सर्ट में जा रही हूँ, तुम नहीं जा रहे? मैं तो उस दिन खबर आई थी हेरल्ड सन में, पहले ओपनिंग पेज पे खबर थी कि पिंक ने क्रिटिसाइज किया ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि उनकी जो स्लॉटर प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी बुरी हैं। तो मैंने उसको वैसे ही कहा, मैंने कहा डू यू लाइक पिंक? क्योंकि ये देखो ये तो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया को बड़ा बुरा भला कह रही है। तो उसने मुझे कहा, कोरियन मुझे कहा, सो मैंने कहा है, अगर हमारे मुल्क के बारे में पाकिस्तानी हैट ऑन एट दैट टाइम, अभी नई नई बात थी, अगर किसी इंडियन ने पाकिस्तान की कुछ छोटी सी सही बात पे भी, गलत या सही तो दूर की बात, किसी सही गलत बात पे भी क्रिटिसाइज कर दिया होता तो हमने तो कहा था बैन कर दो रशीद, बैन कर दो इनको, खत्म कर दो वगैरह वगैरह, गालियां देनी थी। तो मैंने कहा यार ये गोरे कितने एडवांस है। सो उसने एक थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में ट्रिगर किया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता नेशनलिज्म मेरा चला गया कि हाँ भाई पाकिस्तान में ये होता गलत था। मुंबई का पाकिस्तान में हाफिज सईद है, दहशतगर्दियां होती हैं, गलत है, मारो पेलो इनको, गलत कहो इनको, एफएटीएफ को और डंडा फेरना चाहिए इनको। बट जो आपकी साइड के बहुत सारे लोग हैं, सारे नहीं ऑब्वियसली, कुशल जैसे बड़े अच्छे लोग हैं, उसको कभी तकलीफ नहीं होती मेरे क्रिटिसिज्म से। वो उसको ये नहीं देखता वो ये पाकिस्तानी कह रहा, बिकॉज ही इज, खैर वो पीएचडी का स्टूडेंट है, वो कैंडिडेट है, आई थिंक ही इज वे टू स्मार्ट फॉर मोस्ट ऑफ दीस पीपल। एनीवे, तो सोनम महाजन साहब पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इनके स्पेसेस पे भी किया। लेकिन इनको किसी ने कोई बता दिया कि यार ये जो है ना, ये वही बात आ जाती है कि रेडिकल हिंदू को टुन्नी बोलता हूं, जो कि फेवर है टू हिंदूज, क्योंकि मैं हिंदू ब्लैंकेट टर्म यूज नहीं करना चाहता, उसके अंदर सारे हिंदू रगड़े जाएंगे इंक्लूडिंग हर। तो मैं रेडिकल जहादी इक्वल रेडिकल टुन्नी, ओके। तो पता नहीं बैठे बैठे उसको कोई तकलीफ हुई सुना महाजन को, तो उसने ट्वीट की, उसने कहा आप पाकिस्तानी लीविंग इस्लाम एंड फ्लीइंग पाकिस्तान टू सिक्योर हिज हर आय हाय हाय हाय। किसकी बात हो रही है? अच्छा चलो इनका तो पूरा ट्विटर ही खोल के देखते हैं ताकि आपको उनका वो भी नजर आए। तो ये कहती हैं अ पाकिस्तानी लीविंग इस्लाम एंड फ्लीइंग पाकिस्तान टू सिक्योर हिज हर पर्सनल फ्रीडम नीड नॉट नेसेसरली मीन he slash she, very vague, has also gotten rid of her inherent hate against the Hindu. Old habits die hard. वही एक ही रोना, वही रोना मचाया हुआ इन्होंने। और ये महावरतन, मैं फिर बात कर दूं, ये महावरतन वर्ड है रंडी रोना, लेकिन इसके ऊपर बड़ा ये शोर मचा देते हैं कि वो जी रंडी बोल दी, गाली बोल दी। हालांकि इनके अभी एक फेवरेट ने ये वर्ड बोला, लेकिन टुनियों को कोई तकलीफ नहीं होनी क्योंकि वो हजरत मोहम्मद के बारे में बोला, इसलिए एनीवे डजंट मैटर, ये महावरतन बात है। तो छोड़ दिया एक और चुटकुला मैंने बीच में, भाई रोना, वो इसने रेडिकल टुनियों को कोट कर दिया तो जी उस पे ये गर्म हो गई। तो अच्छा नाम नहीं लिया, हिज हर हिज ही शी हिज हर, अच्छा जी चले। अब लोग मुझे अटैक करने लगे, हारिस भाई इज शी टॉकिंग अबाउट यू, हारिस भाई, हारिस सुल्तान, बहुत सारे लोग बीच में से मुझे अटैक कर रहे हैं कि ये हारिस सुल्तान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो काफी लोगों ने मुझे वो भी भेजा बाद में, एनीवे। तो मैंने कहा यार जरा कुछ आपने क्रिटिसिज्म करना तो फेयर ही कर लो। अब ये देखो, अच्छा अपनी आंखों पे पर्दा आप लोग डाल लें, क्योंकि
इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं जो अब आप देखने लगे हैं, ठीक है? ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनम महाजन के ऊपर आ जाती है कि आपको ये गंदी चीज अब देखनी पड़ेगी। मैंने कहा आप श्योरली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी। क्यों? क्योंकि मैं तो 2003 में मैं फ्ली कहाँ किया, मैं तो 2003 में ऐसे एमिग्रेट करके पाकिस्तान से आ गया, उसी तरह जिस तरह मिलियंस ऑफ आपके जो इंडियंस और पाकिस्तानी हर साल जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के। सुंदर पिचाई क्या इंडिया फ्ली करके गया हुआ है? या बहुत सारे इंडियंस जो माइग्रेट करके बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो फ्ली करके जाते हैं। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत अनफॉर्चुनेटली ये है, बड़ा खोजी सी फोटो। यस दैट इज मी, आई एम सॉरी गाइस, दिस इज मी। वो मैंने सिडनी ओपेरा हाउस के सामने यही वाली पुरानी फोटो खींची थी, इसलिए और कोई मुझे अच्छी फोटो मिली नहीं तो मैं और दिखा नहीं सकता। तो एनीवे, तो और मजे की बात, और उस वक्त तो मैं एथियस्ट नहीं था, तो फ्लिंग की कहां से बात आ गई बस। लेकिन ऐसी जुगत मार दी, टांट मार दी है। कोई चीज मिले ना मिले, यू नो, थ्रो द शिट एज मच एज यू कैन, समथिंग माइट स्टिक। मारी जाओ गप्पे मारी जाओ। तो एनीवे, अच्छा, तो मैंने फिर ये कहा कि, और दूसरा ये हिंदू हेट्रेड की क्या बात है? मैंने कहा अब इन लोगों को क्यों नहीं ये समझ आती कि मैं एक एथियस्ट हूं, मेरी लॉयल्टीज आपकी हिंदुइज्म के साथ नहीं है, उसी तरह जिस तरह मेरी लॉयल्टीज क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं है, इवन दो द कंट्री आई लिव इन हैज मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन। नॉट एनी मोर, एक्चुअली नॉट द सिंगल लार्जेस्ट डिनोमिनेशन एटलीस्ट। अगर दूसरे दो डिनोमिनेशन मिलाने तो यू कैन से क्रिश्चियंस हैं 60%। अच्छा, तो मेरी लॉयल्टीज क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं है। क्रिश्चियनिटी की भी मजाक उड़ाऊंगा, रेडिकल क्रिश्चियनों का भी मजाक उड़ाऊंगा, रेडिकल हिंदुओं को भी टारगेट करूंगा, और रेडिकल मुसलमानों को तो करता ही। तो ये क्या इन लोगों का, क्या कि इनकी सोच है कि ये समझते हैं कि यार ये हमारी तारीफें करे, हमारी बुराई ना करे। अभी जो पहले कॉलर भी आए थे वो कह तो रहे थे कि हाँ हाँ करें करें जरूर, लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते कि करें। अच्छा, तो इसका मतलब आप, ये तो क्लासिक केस है, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। हाँ जी। अब ये इस वीडियो पे ये जिसमें इसने ये, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, ये पहले भी दिखाई थी, बताया था आपको इस वीडियो में कि किस तरह इन्होंने इस बकरे को या ये जो भी जानवर है बेचारा, इसको तलवार मार मार के बड़े बुरे तरीके से काट दिया, जिंदा काट दिया बेचारे को। तो मैंने उसके ऊपर भी ट्वीट की, शेमफुल है, बड़ा बारबैरिक है। तो भाई आपने भी ये बात कर दी है, शेमफुल बारबैरिक। तो आप किसी हिंदू प्रैक्टिस को ये बलिदान जो दिया जा रहा है उसको आप शेमफुल बारबैरिक आप बोले तो ठीक है, हम बोले तो हिंदू फोब हो गए हम। अच्छा, चल, तो ये इनकी इनकी हरकतें हैं। एनीवे, अब और क्या दिखाता हूं। अब ये मैंने एक वीडियो दिखाई, इसमें ये भी इसके ऊपर अभी बात बल्कि करनी है कि 1000, ये पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 हिंदू जो थे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के, वो जो है सो कॉल्ड उनके, इन्होंने जो कहा वो, उन्होंने ये छोड़ के जी हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म का उन्होंने वो ओथ ले लिया। अच्छा जी, मैंने अब इसको भी टैग किया। मैंने कहा अगेन, आई डोंट, मैं, मेरी कोई लॉयल्टीज बुद्धिज्म के साथ भी नहीं, आई डोंट केयर अबाउट बुद्धिज्म। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड हिंदूज, मैंने इस पे ट्वीट की कि ये इसको क्या बोलेंगे, ये भी बुद्धिस्ट जहाज है। हिंदूज को मस्ट रियलाइज that casteism is such an evil concept for the so called quote unquote lower caste, any religion is acceptable। ये मैं एक लॉजिकल पॉइंट रख रहा हूं कि ये हिंदुओं को रियलाइज करना पड़ेगा कि कास्टिज्म इतना बुरा एलिमेंट है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इतने बदजन हो जाते हैं कि उनके लिए कोई भी रिलीजन एक्सेप्टेबल हो जाता। अब यही बात, अब पोस्टिंग इज नॉट इक्वल एंडोर्समेंट, अब यही बात आपकी सोनम महाजन भी कह रही हैं। अच्छा, वो किधर गई उनकी सोनम महाजन की वीडियो, किधर गई? हाँ, ये, अब यही बात वो भी कर रही हैं कि दलित अगर कन्वर्ट करते हैं बुद्धिज्म में तो ये हमें ऑफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे हमें सेल्फ रियलाइजेशन करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अब यही बात मैं भी कह रहा हूं। तो भाई यही बातें, अच्छा, और ये जहादी भी वर्ड यूज करती हैं, तो मैं अगर टुनी यूज कर लेता हूँ रेडिकल के लिए, अगर ये रेडिकल मुसलमानों के लिए जहादीज और इस्लामिस्ट का वर्ड यूज करती हैं, तो मैं रेडिकल हिंदूज के लिए टुनी का वर्ड यूज कर लूँ, तो कौन सी बड़ी बात है, यू नो। तो आप करें, तो आप जी क्या हैं जी, ठहरे जरा, मैडम क्या है, मैडम है जी एलजीबीटीक्यू एलाई एनालिस्ट सर्वाइवर
Invested in human security, I track South Asia with special bitching about Pakistan. Oh, sorry. Okay, fair enough. No, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको दोस्त ही समझता था तब तक, आप तो पाकिस्तान के बारे में बिचिंग बड़े अरसे से कर रही हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड माइनॉरिटीज, और वुमेन के इश्यूज पे भी मैंने इनको देखा ट्वीट्स करते हुए, लेकिन मुझे माइनॉरिटीज पे हैरत हुई. शी टॉकिंग अबाउट इंडियन माइनॉरिटीज या पाकिस्तानी माइनॉरिटीज, बिकॉज आई हैवंट सीन मेनी वीडियोज अबाउट, सॉरी, ट्वीट्स अबाउट जो पाकिस्तान, जो इंडिया में जो ये टुनी जो हरकतें करते रहते हैं. आई हैवंट सीन मैनी. तो चले, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने क्वेश्चन एक पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है जहां पे इन्होंने इस तरह के इशू के ऊपर बात की हो, जैसे ये मुस्लिम मैन को बिहार में मार मार काओ विजिलेंटियों ने लाठियां मार मार के मार दिया. कोई ये 23 फरवरी की खबर है, कुछ इस तरह की खबरें हैं? क्या आपने इसके ऊपर कभी बात की? अगेन जेन्युइन क्वेश्चन, कोई ऐसा, आई एम नॉट ब्लेमिंग. अच्छा, ये पता नहीं ये गायब क्यों हो जाता है, मेरा ख्याल, आई थिंक शी जस्ट अनटैग्स मी सो पीपल डोंट गेट टू सी इट. आई थिंक दिस वीडियो विल बी सीन बाय क्वाइट अ फ्यू थाउजेंड पीपल. अच्छा, एनीवे, तो इन केस के आप ये कहें कि नहीं मैं पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के बारे में नहीं करता, वेल आई डू 86 टाइम्स एट लीस्ट ऑन दिस चैनल अलोन, और इसी तरह के कोर चैनल है उसके ऊपर भी 50 से ज्यादा वीडियोस है. तो आई हैव स्पोकन न्यूमरस टाइम्स अबाउट माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, बट हैव यू स्पोकन अबाउट माइनॉरिटीज इन इंडिया? तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं, शी हैजंट, बट देयर वाज कपल ऑफ देम जिसमें आई थिंक somebody tagged this, for example this one, कि one mob lynching can never be a justification for another, be it for BJP functionary or a Muslim man. अब उन्होंने बड़ा केयरफुल होके ना इसको मंकी बैलेंसिंग करते हुए उन्होंने बताया, बट आई लुक, आई सूनम, इफ यू वाचिंग दिस, आई रिस्पेक्ट दैट, दैट वाज अप्रोप्रिएट. आपने अच्छे तरीके से, बल्कि मुझे मंकी बैलेंसिंग के आपसे थोड़े से ना वो लेने चाहिए, लेसन्स लेने चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी बुरी मंकी बैलेंसिंग अपेरेंटली करता हूँ. क्योंकि मैं जब एक को हाईलाइट कर रहा होता हूँ, दूसरे को नहीं कर रहा होता, तो वो मुझे कहते हैं व्हाट अबाउट दैट, और जब मैं दूसरे को कर रहा होता हूँ तो पहले को नहीं कर रहा होता, तो फिर वो वाला दूसरा ग्रुप कहता है व्हाट अबाउट दैट. तो आपने बड़े इक्वल किया, आपने कहा चाहे वो बीजेपी फंक्शनरी की मॉब लिंचिंग हो या मुस्लिम बंदे की मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. और हम ये क्लेम नहीं कर सकते हम, हाँ, कि हम एक इमर्जिंग सुपर पावर हैं, जबकि हम ह्यूमन सिक्योरिटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाते. अगेन वेरी गुड, आई एग्री विद यू. अब इट्स हाई टाइम वी फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग आवर लॉ एनफोर्समेंट. तो मैडम यही तो मैं कहता हूं. अब आपने मुस्लिम मैन की फेवर में बोल दिया. आप, ये मुझे ट्वीट ढूंढनी पड़ेगी कि आपको इसमें टुनियों ने कितनी गालियां दी हैं. आई वांटेड टू नीड टू सी दैट. बल्कि इनको किसी ने क्रिटिसाइज किया हुआ था अभी कुछ दिन पहले ना, इनको किसी ने बोला हुआ था कि आप एक वोक कंफ्यूज्ड वोकिस्तानी या समथिंग लाइक दैट. अच्छा, तो चले, एनीवे, अब उन्होंने एक और वीडियो बना, एक और ट्वीट अभी कर दी मेरे पे, कहती है कि ये पाकिस्तानी टेलर स्विफ्ट, मुझे टेलर स्विफ्ट कह रहे हैं, थैंक यू. ये पाकिस्तानी टेलर स्विफ्ट. अच्छा, ये फोटो वैसे जिसने लगाई है, ये अच्छी फोटो है. हाँ, वाह. वो इनका टुनी क्या है, क्या नाम था उसका, टुनी का, इकराम अहमद को क्या कहता, अपनी कोजी फोटो देख के कहता मैं बड़ा हैंडसम हूँ. देखो अपन कितना हैंडसम है. लेकिन खैर मैं ये नहीं कहूंगा, आई लीव इट टू योर जजमेंट. अच्छा जी, तो ये खातून क्या कहती हैं कि दिस पाकिस्तानी टेलर स्विफ्ट हैज डेडिकेटेड अ होल वीडियो टू मी व्हाइल आई नेवर नेम्ड हिम और कॉल्ड हिम एनीथिंग. अच्छा, यानी आप, अच्छा, यानी बाय हिम स्लैश हर या हिज स्लैश हर से आपका मतलब मैं नहीं था. सॉरी सुना मैडम, सॉरी. यानी गलत गलत समझा मैं. तो या तो उस वक्त फिर इसका मतलब आप किसी और के बारे में बात कर रही थी. तो एनीवे, सो इट्स नॉट माय फॉल्ट कि यू डोंट हैव करेज टू मेंशन माय नेम. और इनके जो टुन्नी जो है कई, अब ये खैर टुन्नी नहीं है, आई वुडंट कॉल हर टुन्नी, बिकॉज़ आई थिंक एज़ आई सेड, क्योंकि वो एलजीबीटीक्यू की एलाय भी हैं, वुमेन्स राइट्स के ऊपर भी बोला है. चाहे मंकी बैलेंसिंग के लिए एक दो ट्वीट्स की हैं फॉर मुस्लिम्स, दैट्स आल्सो गुड. एक दो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स ट्रीटमेंट. लेकिन कंसिस्टेंटली होगा तो ज्यादा बेहतर होगा सूनम. लेकिन चलें, आई विल आई विल होल्ड बैक फ्रॉम कॉलिंग हर अ टुन्नी. लेकिन वाइब्स वैसी आ रही हैं. लेकिन चलें, एनीवे, तो आप में अगर हिम्मत नहीं थी नाम लेने की, कि आपको पता नहीं लगता है कि पता नहीं आपकी ट्वीट से कोई बड़े मेरे कोई
निकल आने दो। मैं इनको इनके टुन्नी बता रहे थे, ओ हारिस ना फेमस होने के लिए कह रहा है। यार मेरे कोई 2.5-3 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर है मेरे मल्टीपल चैनल्स के ऊपर। सोनम के 4 लाख के करीब ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। एनीवे एवरीवन नोज कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर की वर्थ क्या होती है और ट्विटर के सब्सक्राइबर की वर्थ क्या होती है। अगेन नथिंग रॉन्ग, ट्विटर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट व्हेन यू आर डीलिंग इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, ये कोई एक आधी ट्वीट से, एक आधी वीडियो से आपका कोई एक्सप्लोजन नहीं हो जाना होता किसी भी चीज का। सो तो आपको ये लग रहा है कि आप बड़ा जी अपने आप को जी अपने ब्रांड को सेफ गार्ड कर रही हैं सूनम, यू नो यू आर नॉट दैट बिग ऑफ अ ब्रांड। आई अब मैं अब क्या शोए मारूं। मेरे एक चैनल पे 20 मिलियन व्यूज हैं, एक पे 18 मिलियन व्यूज हैं, एक पे 16 मिलियन व्यूज हैं। आई थिंक, और ये भी कोई 2-3 महीने पुराने की बात है कि ओवरऑल तकरीबन कोई 50 मिलियन आई बॉल्स ने मुझे देखा हुआ। सो यू नो इट्स, आपकी कोई ट्वीट वगैरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ जाना। और हाँ, इनकी लॉजिक इतनी माठी है, इनकी लॉजिक इतनी माठी है कि फेमस होने के लिए ये काम कर रहा है। तो मैडम आप अभी, खैर ये इन्होंने नहीं कहा, ये टुनियों ने कहा, इन्होंने नहीं ये कहा। ये अब उसको हमजा अली अब्बासी को अगर टैग कर रही है ये खातून, तो क्या इसका मतलब ये हमजा अली अब्बासी के तो बहुत ज्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हमजा अली अब्बासी को के ऊपर जा रही हैं, तो क्या ये हमजा अली अब्बासी के फॉलोअर्स स्नैच करने की कोशिश कर रही है? नो, ऑब्वियसली शी इज रिस्पोंडिंग टू जो भी उनके जहन में आया। पीपल हैव अ राइट टू रिस्पोंड। तो उसी तरह जब आप मेरे बारे में बात करेंगी बुज़दिलों की तरह नाम लिए बगैर, क्योंकि आपको डर लगता कि हारिस कहीं और फेमस ना हो जाए। ऐसे क्या है यार, सुन ऐसे ही पंगे ले रही है मेरे से। आई वाज, यू नो आई वाज so keen to be friends with you, but anyway, well, I thought I was friends with you. अच्छा, मैडम ने एक और क्या हरकत की? What the hell is this? Oh my god! वो जो एक वीडियो थी चमार वाली, याद है? चमार वाली वीडियो, ये मैडम कहती हैं ये क्या है? What is this? Oh my god! आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो दिखा के जान के, What the hell is this? Isn't this caste slur? Correct me if I'm wrong. Okay, fair enough. आपने यही वीडियो देखी, आपने पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी। वो एक हमारे एक लड़के ने नीचे ट्वीट डाली, उसने एक ने ट्वीट डाली और उसने दिखाया कि मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी क्या दी हुई है कि जाहिर बात हमारे घरों में वहां पे चमार जो है माँ बच्चों को कह देती थी, बड़ा कितना गंदा चमार हुआ हुआ। जब एक चीज गाली है ही नहीं हमारे हाउस होल्ड में, हमारी सोसाइटी में, तो वो गाली कैसे होगी? ये तो आपके कल्चर में है ना गाली, हमारे कल्चर में एक चीज है ही नहीं, तो उसको मैडम क्या कह रही हैं? मालीज ने भी ये कहा, ग्रोइंग अप माय मदर यूज्ड टू कॉल मी चूड़ी चमार ऑल द टाइम, आई डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट अंटिल 2020। खैर एनीवे, मेरा भी ये प्रॉब्लम था, मैंने भी एग्जांपल बताई हुई है। हमारा एक फैंसी ड्रेस शो होता था, उसके अंदर आई ड्रेस्ड अप एज ए यू नो एज अ क्लीनर, खाक रोब। तो उसमें उन्होंने नाम ये रखा हुआ था कि ये चमार बना हुआ। अगेन आई अंडरस्टैंड कि उसकी लॉजिक एटमोलॉजी पीछे से यही है कि ये काम वो लोग करते हैं, लेकिन जब आप उसमें, जब आपने वो गेटअप किया हुआ है, तो अगर आप गाली है तो व्हाई वुड यू कॉल योरसेल्फ दैट? तो एनीवे, फेयर इनफ, ये एक नहीं बोलना चाहिए वर्ड आफ्टर नोइंग, लेकिन जब एक चीज हम समझते नहीं है तो उसमें क्या है? एनीवे, बट पॉइंट ये है कि मैडम क्या कर रही है? मैडम कह रही है नहीं, अच्छा ये देखे जी, अब ये देखे आ गया टुन्नी काओ कोला पीकर। कितने शरारती हैं ये लोग। ओए उल्लू के पठे, इसके ऊपर वाला भी दिखा ना कि तूने मुझे क्या बोला था जिसके जवाब में मैंने तुझे ये बोला। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, यू नो आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट। टिपिकल पाकिस्तानी सेइंग देयर इज नो कास्टिज्म इन पाकिस्तान, व्हाट अ लायर। अच्छा यानी अब ये टुनी जो है, ये टुनी अपने प्यो दी फोटो ला के बैठा, ना इसने अपना असल नाम रखा है, ना इसने कोई, ना इसको कुछ पता, इसको पता है ये ऑल ऑफ अ सडन ही इज एन एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, तो ये क्या कह रही है खातून? वो तो ऐसे टुनियों को क्या, नो इट मींस द एग्जैक्ट सेम थिंग इन पाकिस्तान। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, व्हेन डिड यू गो टू पाकिस्तान? हाँ, व्हेन डिड यू ग्रो अप इन द 90s इन पाकिस्तान? हाँ, व्हेन डिड यू ग्रो अप इन लाहौर? अच्छा अच्छा अच्छा, सूनम आपके होंगे वो वाले, वही वाले आपके भी रिपोर्टर्स होंगे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को बताया था कि चौथे फ्लोर के ऊपर फलाना फलाना टेररिस्ट बैठा हुआ है, जबकि फ्लोर थे 3। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, शर्लक होम्स CIA के एजेंट्स होंगे आपके पास, ठीक है।
just that Pakistanis, especially Punjabis, use these caste slurs very casually as an insult. अच्छा, ओके, यानी अब हमारे पास कौन आया जी? मेरे पास कौन आया? जो सो कॉल्ड, मुझे तो ये लो कास्ट वर्ड बोलते हुए इतनी शर्म आती है। जिनको सो कॉल्ड ये लोग लो कास्ट बोलते हैं, वो मेरे पास आके अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे से करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन सेंस कि अब ये ब्राह्मणवादी जो हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, ये बता एडवोकेट बनेंगे उनके जिनके ऊपर इन्होंने इतना साल यू नो जुल्म किया है। नॉट सूनम, नॉट नेसेसरली आई एम सेइंग कि सूनम ने किया है, बट यू नो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ये करेंगे, ये बात करेंगे। हमारा तो कोई ऐसा कास्टिस्ट प्रिविलेज नहीं है पाकिस्तान में। अराई होते हैं, अराइयों में शादी करते हैं। वो भट्ट होते हैं, भट्टों में शादी करते हैं। भट्ट आई थिंक फ्रॉम भट्ट, शेख, अलवी और अवान ते होर केड़े खड़े होंगे। तो वो आपस में उनकी वो कास्ट अपनी शादी में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमने कभी सुना कि अराई जो है वो ऊपर है तो शेख जो है वो नीचे है, तो अवान है तो ऊपर है, मलिक है तो नीचे। ऐसे हमने कभी नहीं सुना, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट ऑन दैट स्केल। हाँ, क्रिश्चियंस को चूड़ा जरूर बोला जाता, क्रिश्चियंस के साथ नफरत, और वो भी मेरे केस में नहीं अप्लाई करता। क्यों? क्योंकि मैं तो गया ही क्रिश्चियन स्कूल में था। हमें तो वहां पर भी नहीं पता था कि चूड़ा किसे कहते हैं। यानी हमें पता था वर्ड, लेकिन हम उसको इस तरह नहीं देखते थे कि वो ये नकारत वाला। चूड़े का फिर भी पता था, लेकिन चमार का तो था नहीं। चमार तो कोई कास्ट मैंने कभी देखी नहीं थी। चूड़े का हमें पता था क्योंकि हमें बताया था क्रिश्चियन इनको इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन चमार का तो था नहीं। तो एनीवे, तो ये प्रॉब्लम जो आपकी फॉल्ट लाइन है ना मैडम सूनम, वो हमारे वहां पे नहीं है। तो बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रूथ। वो इस पर सच जानना नहीं वो चाहती। वो कहती हैं जी अच्छा जी, देयर इज नो सैनिटाइजेशन और लॉज दैट प्रिस्क्राइब अ जेल सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। जो पाकिस्तान में जो रिलीजियस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने रिजर्वेशन रखी हुई है, कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है पाकिस्तान में। व्हाई? क्योंकि कास्टिज्म प्रॉब्लम नहीं है। आपके कंट्री में कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन है बिकॉज कास्ट इज अ प्रॉब्लम इन योर कंट्री। तो सिंपल सी बात है। माइनॉरिटीज की पाकिस्तान में रिजर्व सीटें, अगर यहाँ पे इतना आसान नहीं कि पाकिस्तानी तो है ही बुरे, ये दाल नहीं गलेगी। क्योंकि अगर ऐसे होता तो फिर जो माइनॉरिटीज की रिजर्व सीटें क्यों है? तो एनीवे, तो खैर ये जेल सेंटर फॉर डिह्यूमनाइजेशन ऑफ अ फेलो ह्यूमन बेस। अच्छा जी, अच्छा अब मैं आपकी तरह की फजूल बात करूं कि मैं मैडम सूनम महाजन, जो कल्चर पिछले हजारों सालों से लोगों को डिह्यूमनाइज करता आ रहा है इन द नेम ऑफ अ कास्ट, वो अब हमें बताएगा कि डिह्यूमनाइजेशन क्या होती है। हाँ, अगेन दिस इज अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट टू मेक, लेकिन ये इस तरह की स्टेटमेंट है, ये लोग करते हैं। अब हमें पाकिस्तानी बताएगा। हाँ इस तरह की चवले मारना छोड़ दो, बोंगिया मारना छोड़ दो, बी सीरियस होके अगर कोई बात करनी है तो करो। बट आई डोंट थिंक दीस पीपल, असल में प्रॉब्लम वही है। शी माइट हैव गुड इंटेंशंस, यू नो, शी माइट बी अ वो कंफ्यूज्ड, वो little bit sprinkled with hindutva, sorry not hindutva, radical hindu civilizational dogma. She might be all of that, लेकिन प्रॉब्लम एंड में यही है बिकॉज दीज पीपल आर एक्चुअली नॉट दैट एडवांस मेंटली। ये इतने इवॉल्व नहीं हुए मोस्टली लोग, क्योंकि इनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होती। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पलें दिखाई कि वही बात मैं कर रहा हूं, और ये इसने उसी की ट्वीट के जवाब में दिया, जो वीडियो जो थी ओथ वाली, क्योंकि इसने उसी के ऊपर आगे पीछे इन्होंने उसका जवाब दिया। तो यार उसमें देखा है एक पाकिस्तानी हमारी वो डडू नहीं आता था इधर, वो क्या नाम था उसका, वो डडू, वो इंटेलेक्चुअली, वो जो मेंटली कंफ्यूज जो था, वो जो यहाँ ऐसे बैठ जाता था, रात के 3 बजे खराटे मारने लग जाता था। एनीवे, वो कहता आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक ऑन इंडियन फॉल्ट लाइन्स। और तू कौन है इंडियन फॉल्ट लाइन पे तुझे बात नहीं करना? तू चल निकल इधर से। ऐसे नहीं होगा कि कोई किसी के ऊपर बात नहीं करेगा भाई, हम सबके ऊपर बात करेंगे। जहां पे यस, अनलेस यू प्रूव अस रॉन्ग, फेयर इनफ, आई विल एडमिट एंड आई विल मूव ऑन। लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी जो रेडिकल टुन्नीज़्म जो है, जो वो नुकसान पहुंचाता है, उसके ऊपर बात होती रहेगी हमेशा से। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।